माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आई होप आप बहुत खुश होंगे। कल का जो वीडियो था उसमें आपने ये देखा कि जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ था उसने ये तो बताया कि जो एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था उसमें से कोई आर स्ट्रेन में गया, कोई सब्सटेंस गया है जिसकी वजह से वो चूहा मर गया। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो सब्सटेंस है क्या, क्योंकि अपन तो जेनेटिक मटेरियल की खोज कर रहे थे ना। फिर 3 वैज्ञानिक आए भाई। तो 3 वैज्ञानिक कौन कौन है? ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1933 से लेकर और 44 तक यानी कि लगभग 11 साल तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट क्या किए कि जो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था उसको आगे बढ़ाया। नाम देख लो इनके, पता नहीं इनकी मम्मी इनको कैसे बुलाती होगी, लेकिन आप तो इनके यही रखो कि एवेरी है, मैक्लियोड है और मैकार्टी, 3 वैज्ञानिक आए। जब ये तीनों अपना काम कर रहे थे तो वैज्ञानिक जो थे उस टाइम के बड़े वैज्ञानिक थे, जो सो कॉल्ड जो बड़े वैज्ञानिक थे, वो ये कहते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो प्रोटीन है या भाई आरएनए है। आरएनए आपको पता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का छोटा भाई, और या डीएनए है। इन तीनों में से कोई जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि कोई है जो कि एस स्ट्रेन जो था ग्रिफ्थ ने जो ले रखा था निमोनिया का, जिसको हीट किल्ड किया था उसने। पिछला वीडियो देख लो अगर ना पता लग रहा तो। इसमें से कोई चीज बाहर गई है जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन था वो वायरुलेंट हो गया, या ये कह सकते हो कि वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। एस स्ट्रेन निमोनिया कोजिंग होता है, ठीक है। तो वो क्या गया है? हो सकता है वो प्रोटीन गया हो सकता है वो आरएनए गया हो सकता है वो डीएनए गया हो। वैज्ञानिक ये मान रहे थे। अब ये तीनों कह रहे हैं कि एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, भाई हम प्रूव करेंगे ये बात कि वो चीज कौन सी थी जो इसमें गई है। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ये जो बैक्टीरिया था ना, ये हीट किल्ड वाला एस स्ट्रेन, इसमें से सबसे पहले प्रोटीन को हटा दिया। प्रोटीन को किससे हटाया? एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है प्रोटीएज, और प्रोटीएज जो एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, मतलब खत्म कर दिया। अब प्रोटीन नहीं है, अब इसका मतलब प्रोटीन नहीं है। अगर वो सब्सटेंस होता तो ये प्रोसेस नहीं होता, मतलब चूहा नहीं मरता। तो प्रोटीन को हटा दिया उसने, उसके बावजूद भी ये काम हो रहा था। उसके बावजूद भी कोई सब्सटेंस था जो यहां से निकलकर और आर को एस स्ट्रेन में बदल रहा था या वायरुलेंट कर रहा था। तो इन्होंने ये देखा बड़ी प्रोटीन तो नहीं हो सकता ये। फिर भाई उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने सोचा आरएनए हो सकता है। तो ये सोचा आरएनए को हटा देते हैं इस बार। तो आरएनए को हटाने के लिए एंजाइम यूज किया, आरएनएज, राइबो न्यूक्लिएज, ठीक है। इस एंजाइम को, इससे आरएनए खत्म हो जाता है। अब आरएनए को खत्म किया, उसके बावजूद भी ये प्रोसेस हो रहा था, यानी कि कोई सब्सटेंस है जो यहाँ से और यहाँ पर जा रहा था, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में बदल रहा था, या ये कहो कि वायरुलेंट हो रहा था, उग्र हो रहा था, ठीक है। अब इनको ये दिमाग में भी आया कि बड़ी आर स्ट्रेन भी नहीं हो सकता। अब इन्होंने क्या काम किया, डीएनए को खत्म करने की कोशिश की। डीएनए को खत्म करने के लिए एंजाइम यूज किया, डीएनएज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज, डीएनएज एंजाइम। क्या ये क्या काम करता है? डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है, डीएनए को खत्म कर देगा। अब जैसे डीएनए खत्म हुआ और ये प्रोसेस रुक गया, कहने का मतलब इस सब्सटेंस, यहां से कोई सब्सटेंस गया नहीं अंदर परली तरफ, क्योंकि उन्होंने डीएनए खत्म कर दिया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि डीएनए ही वो सब्सटेंस है जो यहां से और वहां जा रहा है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में बदल रहा है या वायरुलेंट हो रहा है। और इससे ये प्रूफ हुआ कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन इन बेचारों की किस्मत खराब थी, इनकी बातों को लोगों ने माना ही नहीं। उनका तुम तो बकवास कर रहे हो तीनों मिलकर, ठीक है, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बातों को। फिर एक लड़का और एक लड़की आई जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उसका प्रोसेस अगले वीडियो में आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका।